बस मेरी जान, बहुत बकचोदियां कर ली हमने और लोगों ने हमारे साथ। बट इट्स टाइम टू फक दैट ईयर एंड टू फक दैट ईयर। और इस ईयर में तुम जो कुछ भी चाहते हो उन्हें पाने के लिए इन 5 रूल्स को अपनी नसों में उतार लो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि 5 ऐसे रूल्स जिन्होंने मेरी सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो मुझे कभी रुकने नहीं दिया। और इस ईयर में तुम भी बहुत सारी सिचुएशन से गुजरोगे। इस साल में तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी रहोगे और डिस्ट्रैक्ट भी होगे। कभी तुम्हारा काम करने का मन नहीं करेगा और कभी तुम लोनली भी फील करोगे। कभी स्ट्रेस्ड भी रहोगे और कभी रोना भी आएगा और कभी फेलियर की वजह से डिप्रेस्ड भी होगे। बट इन सारी ही सिचुएशंस में कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, बट ये 5 रूल्स हमेशा तुम्हें आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर कर देंगे। रूल नंबर 1, द हार्श ट्रुथ। मेरी जान, हमेशा याद रखना, नो पेरेंट्स वांट अ वीक सन, नो गर्ल वांट अ वीक हस्बैंड एंड नो सिस्टर वांट्स अ वीक ब्रदर। इसलिए बीइंग अ पावरफुल, शरीर से भी, दिमाग से भी और पैसों से भी, इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। तुम नहीं कर सकते प्रोक्रेस्टिनेशन, तुम नहीं रह सकते लेजी और तुम नहीं दे सकते एक्सक्यूजेस। और तुम भी नहीं चाहोगे कि योर पेरेंट्स विल बी द पेरेंट्स ऑफ हिज वीक सन एंड योर वाइफ विल बी द वाइफ ऑफ हिज वीक हस्बैंड एंड योर सिस्टर विल बी द सिस्टर ऑफ हिज वीक ब्रदर। इसलिए तुम्हारे काम के बीच में इनमें से कुछ भी आ रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, एनी फकिंग थिंग, अगर इनमें से किसी की भी वजह से तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो तुम एक एवरेज और एक वीक इंसान रह जाओगे। और यही फैमिली, यही फ्रेंड्स और यही रिलेशनशिप तुम्हारे साथ रहना भी पसंद नहीं करेगा। सो इस रूल को अपनी नसों में उतार लो, that my parents have to be the parents of his most powerful son and my sister will be the sister of his most powerful brother and my wife will be the wife of his most powerful husband. Rule number 2, the divine power. 1950s में कर्ट रिचर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ हेल्दी चूहों को पानी से भरे जार में डाला और पानी से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। शुरुआत में तो वो चूहे कुछ देर तक तैरते रहे, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद वो थक कर डूब जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट को दूसरों चूहों पर किया गया और ये चूहे भी सेम ब्रीड, सेम नेचर, सेम फिजिकल कंडीशन और सेम हेल्थ के थे। लेकिन जब इन चूहों के साथ सेम चीज करी गई और जब बस ये तैरते तैरते थक कर डूबने ही वाले थे, तुरंत ही इन्हें जार से बाहर निकाल लिया गया और इन्हें साइड में आराम से बैठकर सूखने दिया और फिर उन्हें पानी में वापस डाल दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। इस बार वही चूहे 1 घंटे तक तैरते रहे और 1 घंटे नहीं, 3 घंटे, 6 घंटे और एक पूरा दिन बीत गया और वो अभी तक तैर रहे थे। और पता है ये चूहे कब तक तैरते रहे? पूरे 60 घंटों तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक बार बचाया गया था और इसीलिए इन्हें विश्वास था कि शायद इस बार भी इन्हें कोई पानी से बाहर निकालेगा और इसी विश्वास ने उन्हें इतनी देर तक लड़ने की ताकत दी। बाय द वे, एट द एंड उन्हें सेफली बाहर निकाल लिया गया था। बट द लेसन इज कि अपनी हर एक नसों में डिवाइन पावर को फील करो, दैट ही इज विद मी। जिनको भी तुम मानते हो, इस चीज से तुम्हारे अंदर फेलियर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर जब तुम ऐसी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग और डाउट करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तब खुद से ये कहना कि मेरा काम है खुद पर पूरे विश्वास के साथ एक्शन लेना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। रूल नंबर 3, ओनली कंसिस्टेंसी इज नॉट चीट कोड टू द सक्सेस। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पागल वो है जो रोज रोज एक ही काम करता है और रिजल्ट अलग एक्सपेक्ट करता है। पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी चीज से भरा हुआ है कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। बट तुम्हें सिर्फ आधा सच बताया गया है, क्योंकि अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी से सक्सेस मिल जाती तो क्यों जो लोग डेली जॉब पर जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है? यूट्यूब पर कितने क्रिएटर्स हैं जो कितने सालों से रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, बट जाके देख लो उनके चैनल को, 500 वीडियोस होंगी लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर्स। अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता तो तुम्हें कंसिस्टेंसी की सही डेफिनेशन ही नहीं पता। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब एक ही काम को रेगुलर करते रहना नहीं है, बल्कि उस काम को रेगुलर करना तो है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख कर इम्प्रूव करते हुए। और लिख कर ले लो, इस कंसिस्टेंसी से किसी का बाप भी तुम्हें किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। एंड दैट इज द रियल कंसिस्टेंसी।
रूल नंबर 4, द मैजिक। इस साल की तरह इस साल भी तुम प्रोक्रेस्टिनेशन तो करोगे ही, और साला इसी चीज की वजह से तुम अपने गोल्स को टाइम पर अचीव नहीं कर पाते। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि द मैजिक यू आर फाइंडिंग इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। मेरी जान, कभी मत सोचना पहले ये कर लेता हूँ, पहले वो कर लेता हूँ, अभी करूँ या थोड़ी देर बाद करता हूँ। दिमाग को ज्यादा सोचने का मौका मत दिया करो, वो बहुत स्मार्ट है। वो तुम्हें इस काम को ना करने के ऐसे ऐसे तगड़े रीजंस देगा कि तुम फिसल जाओगे, और अगर फिसल गए तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लूप में फंस जाओगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए काउंट 1 2 3 एंड जस्ट स्टार्ट द वर्क। क्योंकि मेरी जान, हमेशा याद रखना, जो चीजें अभी नहीं हो सकती वो कभी नहीं हो सकती। रूल नंबर 5, ऑलवेज सेटिस्फाई योर सोल। याद रखना, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ये सस्ते नशे, तुम्हारी एक्सक्यूजेस, सब कुछ। जब तुम अपने लास्ट मोमेंट में होगे तो तुम्हारे सामने 2 लोग होंगे, एक वो जो तुम बन गए और एक वो जो तुम बनना चाहते थे। अगर इन दोनों के बीच में अंतर हुआ तो इससे बड़ा नर्क तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, और तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे दिखे तो उससे बड़ा सुकून। And now the choice is yours.